दोस्तों एसबीआई क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज भी भरपूर है। आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली बात है ये सपना देखते होंगे कि एक दिन एसबीआई में क्लर्क के तौर पर काम करें। जब हम किसी जॉब के बारे में सोचते हैं तो सैलरी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप में से शायद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी डाउट होगा कि जब हम एसबीआई क्लर्क लग जाएंगे तो हमें लगभग कितना सैलरी जो है वो मिलता है, या एसबीआई क्लर्क को जेनेरिक तौर पर कितना टोटल सैलरी जो है वो मिलता है। आज का ये छोटा सा सेशन मैंने इसी डाउट को दूर करने के लिए लगाया है। और इसको दूर करने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, मेरे ही एक स्टूडेंट जो भी एसबीआई क्लर्क कहीं पर लगे हुए हैं उनका पिछले महीने का जो है अक्टूबर मंथ का जो है वो सैलरी स्लिप मैंने यहां पर लगाया है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ओवरऑल जो है आप कितना लेकर जाते हैं, डिडक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जरिए जरा एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो पे स्लिप है ये अक्टूबर 2023 का है। यहां पर आप देखेंगे एक पूरा कॉलम जो है वो लगा हुआ है, एसोसिएट लिखा हुआ है, बाकी डेजिग्नेशन वगैरह है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहां पर इनकी अर्निंग्स लिखी हुई है, मतलब जो इनको सैलरी जिस पार्ट या जिस फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप देखेंगे पहला पार्ट है बेसिक पे का। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा जो ओवरऑल सैलरी होती है वो कई कंपोनेंट से बनती है, और वो कंपोनेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, वो आपको यहां पर इस कॉलम में नजर आ रहे हैं। वहीं क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे पीएफ डिडक्शन है, बाकी अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी डिडक्ट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे इस कॉलम में जो है वो डिडक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना है, जनरल टैक्स कितना लगता है, पेंशन फंड में कितना अमाउंट जा रहा है, और अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देता है। तो एक बार जरा समझते हैं। देखिए बेसिक पे जो है इस बच्चे की 22,130 दिखाई दे रही है। डियरनेस अलाउंस लगभग 12,767 है। हाउस रेंट अलाउंस जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है समझने वाला कि ये जो एचआरए होता है जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। जो हमारा एसबीआई है इसने जोन्स को एक्स वाई और जेड कैटेगरीज में दे रखा है, जहां पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो जेड कैटेगरी के लिए 9%, वाई कैटेगरी के लिए 18% और एक्स कैटेगरी के लिए 27% आपका जो बेसिक पे है उसका अमाउंट जो है एज अ एचआरए मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी ग्रेड एक्स सिटी में पोस्टेड है तो ये जो आपका एचआरए है ये 27% हो जाएगा बेसिक पे का। जैसे यहां पर आपको लगभग 2500 रुपए दिखाई दे रहा है तो यही शायद लगभग 7500 रुपए हो जाएगा, जिससे कि आपका सैलरी जो है और इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ग्रेड वाई सिटी में है तो ये 18% हो जाएगा। तो ये वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन आप कहां पर पोस्टेड है। तो यहां पर ये बच्चा जो है आई थिंक ग्रेड जेड सिटी में पोस्टेड है, तो इसका 2524 जो है वो एचआरए जो है देखने के लिए मिल रहा है। साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल पे न्यू है। तो अगर हम इन सबको कंबाइन करें बिना डिडक्शंस के तो देखेंगे तो इस बच्चे का जो ओवरऑल पे दिखाई दे रहा है वो लगभग 44,151 दिखाई दे रहा है, 44,151। ये क्या है? ग्रॉस पे है, टोटल पे है। अब ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स है। तो देखिए यहां पर 2463 रुपए का पीएफ डिडक्शन हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स लगा हुआ है 200 रुपए का। अब इस बच्चे ने जो है वो 2 लोन भी ले रखे हैं, तो ये लोन का भी डिडक्शन यहां पर दिखा रहा है जो लगभग 3,000 रुपए का है। जो ऑब्वियसली बात है अगर आपने नहीं लिया हुआ तो ये डिडक्शन भी नहीं होगा, तो आप ओवरऑल में 3,000 ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जेनरिक डिडक्शंस है। तो सारा डिडक्शन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल सैलरी हमें दिखाई दे रही है वो लगभग 35,065 दिखाई दे रही है। 9,086 का यहां पर डिडक्शन है। मैं इसमें 3,000 और ऐड करूंगा जो लोन का जो है वहां पर डिडक्ट हुआ है, क्योंकि आपके में ये शायद आपके में ये ऑब्वियसली नहीं होगा अगर आपने नहीं लिया है। तो लमसम जो है 38,000 के आसपास जो है इन हैंड सैलरी दिखाई दे रही है ऐसी सिटी में जहां पर जो एचआरए है वो 9% है, राइट। तो बेसिकली आपको यह समझना है
कि जो इन हैंड सैलरी होती है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है जब नोटिफिकेशन आता है तो वो जो नोटिफिकेशन है उसको देखकर एग्जैक्ट सैलरी का आइडिया नहीं लगा पाते हैं। तो ये एक मैंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी है इसके अराउंड ही रहने वाला है, 37-38 के आसपास, अगर आप ग्रेड जी सिटी में हैं। और ऑब्वियसली बात है ये वेरी करता रहेगा अगर आपका सिटी जो है वो चेंज होता है, आपका लोकेशन जो है वो चेंज होता है। तो होपफुली आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी ये समझने में कि कितना पैसा जो है आपके पास आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और साथ में थोड़ा सा आपके अंदर जो है एक्साइटमेंट भी क्रिएट हुआ होगा जॉब पर लगने का। मुझे लगता है ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा अमाउंट है, विद टाइम आप जो है ग्रो करते हैं, आपकी सैलरी भी इंप्रूव होती है, आपका परफॉर्मेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता है। तो डिपेंड करता है आप सारे, आई होप, मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे जो है और इंटेंसिटी के साथ और एनर्जी के साथ जो है ये जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, ये जो जॉब की वैकेंसी आई है, इसमें पूरी शक्ति के साथ जो है लगेंगे। आपकी मदद करने के लिए मैं रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल करवा रहा हूं, जो एग्जैक्टली एसबीआई क्लर्क के पैटर्न पर है, जहां पर जिस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जैक्टली सेम एमसीक्यू पैटर्न पे रीडिंग जो है आपके एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगी इंग्लिश सेक्शन का। जब तक पैसेज पर कमांड नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही में 11 बजे जो है मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट कॉपी, जो एग्जाम आता है उसी का एग्जैक्ट कॉपी आपको सुपर मॉक्स करवाऊंगा, जहां पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स और प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी, कि कोई क्वेश्चन अगर सही आंसर आया है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, क्योंकि उससे हमारी लर्निंग भी जो है और बेहतरीन होगी। तो आप मेरे साथ सुबह 8 बजे और सुबह 11 बजे जुड़ सकते हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए। एंड आई विश दैट यू अचीव ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस विद दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।